हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 18 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए के अम्मा का जो संबंध है ना, ये मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। तो मोहिनीअट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मोहिनीअट्टम, ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉम्बे जयश्री ये जो है किस प्रकार की गायिका है। तो देखिए बॉम्बे जयश्री की बात कर ले तो ये आपका भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका है। तो कर्नाटक संगीत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बॉम्बे जयश्री ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका कलकत्ता पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे जयश्री को 2021 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एंड देन वन डे ए मेमोयर ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए एंड देन वन डे ए मेमोयर ये जो आपका भारतीय एक्टर नजीरुद्दीन शाह का जो है ये आपका आत्मकथा है। तो नजीरुद्दीन शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द वॉल ऑफ क्रिकेट ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए द वॉल ऑफ क्रिकेट ये जो है राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। तो राहुल द्रविड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कैप्टन कूल, माही या फिर थाला के नाम से जो है ये आपका महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। इसके अलावा मिस्टर क्रिकेट के नाम से जो है ये आपका माइक हसी को जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से जो है ये सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। इसके अलावा चर्ची के नाम से जो है ये एडम गिलक्रिस्ट को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिटमैन के नाम से जो है आपके रोहित शर्मा को जाना जाता है। चीकू के नाम से जो है ये विराट कोहली को जाना जाता है। इसके अलावा विराट कोहली को जो है रन मशीन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोल्फ ये जो खेल है ना, ये कहाँ पर खेला जाता है। तो देखिए गोल्फ खेल जो है ये आपका गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। तो गोल्फ कोर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्फ कोर्स में जो है कितने होल्स होते हैं। तो इसमें जो आपके 18 होल्स होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है ना, ये 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है ये 82.14% रहा था और महिलाओं का जो आपका साक्षरता दर है ये 65.46% रहा था। तो 74.04% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर था। तो ये आपका केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर था। कितना था? तो ये आपका 94% था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था ये आपका बिहार राज्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये कितना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल यानी कुल जो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं ये आपके 40 हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा गया था। तो देखिए भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये आपके 7 हैं। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मिश्रित की बात कर ले तो एक जो आपका मिश्रित है और 32 जो है ये आपका कल्चरल यानी सांस्कृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि TFR जो है ज्योग्राफी में फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ज्योग्राफी में TFR का जो फुल फॉर्म है ना, ये आपका टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर होता है। तो कुल प्रजनन दर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भागीरथी का जो है सहायक नदी पूछा गया था। तो देखिए भागीरथी की सहायक नदियों की बात कर ले तो भील गंगा, इसके अलावा जाट गंगा, सिया गंगा, असी गंगा, ये सब जो आपके भागीरथी की सहायक नदियां हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भागीरथी नदी जो है ये किस ग्लेशियर से निकलता है, तो ये आपका गौमुख ग्लेशियर से निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि जो आपका भागीरथी नदी और अलकनंदा ये जो आपका देवप्रयाग में जो मिलता है ना, तो ये किस नदी का निर्माण करता है। तो देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये जो आपका देवप्रयाग में मिलता है और ये फिर आपका गंगा नदी जो है वो कहलाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंथी नृत्य भारत के किस राज्य का जो है महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है। तो देखिए पंथी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो भारत के लोकसभा स्पीकर है ना ये आपके ओम बिरला हैं। तो ओम बिरला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो है कितने नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं, तो ये आपके 17वें नंबर के जो है लोकसभा स्पीकर हैं। और ये कब से हैं, तो ये आपके 19 जून 2019 से जो है ये आपके लोकसभा स्पीकर हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के जो आपके डिप्टी स्पीकर है ना इनका जो पद है वो अभी खाली है। और कब से, तो ये आपका 23 मई 2019 से खाली है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये आपके उत्पल कुमार सिंह है। वर्तमान में लोकसभा सदन के नेता कौन है, तो देखिए आपके जो लोकसभा सदन के नेता है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसके अलावा डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा के डेप्यूटी लीडर कौन है हाउस के, तो ये आपके राजनाथ सिंह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली में किसने 26 अक्टूबर 2022 को जो है आवासीय संपत्तियों वाणिज्य संपत्तियों दोनों के लिए जो है एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना यानी समृद्धि 2022-23 योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए दिल्ली में अक्टूबर 2022 में ये जो आपका समृद्धि 2022-23 योजना है ना ये दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो विनय कुमार सक्सेना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे। तो देखिए अगर पांड्य वंश की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक तमिल राजवंश था जिसके सर्वश्रेष्ठ शासक जो है ये आपके नेदुनजेलियन थे। तो नेदुनजेलियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच फॉरेन ट्रैवल गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू चंद्रगुप्त मौर्य यानी कौन सा विदेशी यात्री जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सारी संपत्ति जो वो दे दी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को जब वो भेजा था और मेगास्थनीज के द्वारा ही जो आपका ये इंडिका नामक पुस्तक है ना ये जो है वो लिखा गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो सेल्यूकस निकेटर दिया गया होगा, तो सेल्यूकस निकेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बनारस में द हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना बनारस में ये 1791 में किया गया था। तो 1791 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक आपका हिंदू कॉलेज यानी द हिंदू कॉलेज जो है ना ये आपका कलकत्ता में भी है। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में किया गया था। और वर्तमान में द हिंदू कॉलेज जो आपका कलकत्ता में है ना इसका जो नाम है ना वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना ये जो है कब और किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की जो स्थापना है ना ये 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धर्म सभा का जो गठन है ना ये किसने किया था। तो देखिए धर्म सभा का गठन 1830 में जो है कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। तो राधाकांत देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव है ना ये कौन करवाता है। तो देखिए नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव है ना ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो राज्य चुनाव आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान का भाग 16 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 16 की बात कर ले तो ये आपका कुछ वर्ग यानी ST SC के लिए जो है आपके विशेष उपबंध जो है वो करवाए गए हैं। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाग 16 जो है ये आपका अनुच्छेद 330 से लेकर जो है 342 तक है, जिसमें अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थानों का आरक्षण जो वो किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, यानी कौन सा जो ये आपके कोवैलेंट कंपाउंड है। तो देखिए कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन का जो वो साझा यानी आदान प्रदान जो है वो होता है, या फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसे यौगिक जिसमें केवल सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो है होते हैं, तो उन्हें जो है कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। अब देखिए सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो आपके मीथेन होते हैं, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, क्लोरीन होता है, इसके अलावा एमोनिया। ये सब जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसकी कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। तो देखिए आयोडीन की कमी के कारण जो है ना आपके थायराइड ग्रंथि में जो वो सूजन आ जाता है और इससे जो आपका घेंघा यानी ग्वाइटर रोग जो है वो हो जाता है। तो आयोडीन की कमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये कौन सा है। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ना ये आपका अमेजन है। तो अमेजन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अमेजन की बात कर ले तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका यानी जो ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में एक बड़े भूभाग पर जो है ये आपका फैला हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी जो है खरीफ की फसल है। तो देखिए खरीफ की फसल की बात कर ले तो जिसे जो है जून जुलाई में जो है भारत में बोया जाता है और अक्टूबर के महीने में इसे जो है वो काटा जाता है। तो ये जो आपके खरीफ फसल होते हैं, और खरीफ फसल के उदाहरण की बात कर ले तो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान जिसे आप चावल कहते हैं, इसके अलावा मूंग, तुअर, जूट, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कपास, ये सब जो होते हैं आपके खरीफ फसल के उदाहरण होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस खेल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और 10 फीट ऊंचा एक गोल यानी हुप्स होता है जिसमें बॉल को जो है वो डालना होता है। तो देखिए जब भी आप बास्केटबॉल गेम खेले होंगे या फिर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि एक आयताकार कोर्ट जो है वो आपका बना होता है जिसमें 5-5 खिलाड़ी के जो है 2-2 टीम जो है आपस में खेलते हैं और 10 फीट ऊंचा जो एक गोल हुप्स बना होता है जिसमें जो है वो खिलाड़ी जो है वो बॉल को जो है वो डालते हैं। तो बास्केटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आरबीआई द्वारा CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने पर जो है लिक्विडिटी यानी तरलता का जो इस पर जो है ना वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आरबीआई के द्वारा जितना भी आपका CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को जितना अधिक होगा ना उतने जो है बैंक के पास तरलता यानी लिक्विडिटी जो है उतना ही जो है वो कम होगा। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रक्त को गाढ़ा होने और धक्का बनाने से रोकने वाला जो पदार्थ होता है ना ये आपका स्कंद रोधी होता है। और ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो आपके स्कंद रोधी जो आपके पदार्थ होते हैं ना ये आपके डेविगैट्रिन, राइवेरेक्सोबेन, एपिक्सेबेन, इडॉक्सेबेन और बैट्रिक्सेबेन, ये सब जो आपके स्कंद रोधी जो है ये पदार्थ होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।